जाओ एक आध दुकानदार को पकड़ो। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वही इमाम अहमद रजा रोड बंगार बाजार रोड है, जिस पर ये कमिश्नर के लेटर में लिखा हुआ है कि ये बन चुकी है, दुरुस्त हो चुकी है। लेकिन आप इसका फोटो लीजिए, आप देखें कि ये रोड कब बनी है। आप खुद देखें, और यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं, आप इनसे पूछे कि रास्ता कब दुरुस्त हुआ, ये कब बनाया गया। अगर ये नहीं बनाया गया तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि कागज़ पर बनाया गया, पैसा निकाल लिया गया और करप्शन हुआ है। तो इसमें जो है मैं गुजारिश करूँगा आवाम से कि आवाम भी इसमें साथ है। आप देखिए, पूछे दुकान वालों से, आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि इस तरह एक कागज़ पर यहाँ पर रोड बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर असल में बनी हुई नहीं है। जो हो सके तो अभी इंतजाम करें, यही एमडीएफ का मकसद है। गांव में हर कोई रोता है कि शहर की तरक्की नहीं हो रही, हर कोई इंतज़ार करता है कि कोई आएगा, शहर के लिए खड़े होगा, हमारे मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाएगा। लेकिन एमडीएफ ने जब देखा तो एमडीएफ ने तय किया कि हम इंतज़ार न करते हुए खुद हम उस रास्ते पर जाकर, उस जगह पर जाकर हम लोगों के लिए आवाज़ बने, हम लोगों के लिए एक सदा बने, उनका हौसला, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। तो एमडीएफ का मकसद तामीर से लेकर तालीम तक और समाजियात से लेकर अखलाकियात तक के मसाइल को हल करना, ये एमडीएफ का मकसद है। और ऐसा नहीं कि एमडीएफ अचानक वजूद में आ गई, बल्कि यहाँ पर जितने अफराद हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी समाजी अदारे से जुड़े हुए हैं, कई सालों से ये समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एमडीएफ एक समाजी तंजीम भी है, एक सियासी तंजीम भी है। बोलने का मतलब ये कि हम सियासी होते हुए भी समाजी है, लेकिन शहर में सिर्फ सियासी तंजीमें, जो तंजीमें इक़्तिदार में है, जो अपोजिशन में, इसीलिए शहर का काम नहीं होता है। जिस वक्त उनके दिल में कहीं ना कहीं समाज का दर्द पैदा होगा तो इंशाअल्लाह ये शहर का काम होगा। लेकिन अब हमें इंतज़ार नहीं करना है, हमारी एक कोशिश है, हो सकता है अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो हमने कोशिशें की, हमने शुरू में ऐलान किया था 400 ट्रैक्टर मुरुम गिराने का, कुछ ट्रैक्टर हमने गिराए, लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा कि जब ऑलरेडी फंड मुख्तस है कारपोरेशन का पेचवर्क के लिए, तो क्यों हम हमारे जेब खर्च करके, हम हमारा खुद का पैसा ज़ाय करके, एक तरह से ज़ाय होगा क्योंकि पैसा कारपोरेशन का बच रहा। तो हमने फिर कंटिन्यू हम 2 से ढाई महीने से कारपोरेशन को हम मेमोरेंडम दिए, हमने धरना भी दिया, और उसका हमें जो है कमिश्नर की जानिब से जवाब भी मिल गया। और उन्होंने खुले तौर से यहाँ लिखा है कि आपल्या पत्राची दखल घेऊन तातडीने रस्ता दुरुस्तीचे नियोजन करण्यात आले आहे। यानी हमारे लेटर देने के बाद फौरन उस पर जो एक्शन लिया गया और रास्ता दुरुस्त करने के लिए जो है वो लोग ने नियोजन किए, जो भी मनसूबाबंदी बनाए। तो ये असर हुआ एमडीएफ का। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि लेटर बहुत दिए जाते हैं, मेमोरेंडम बहुत दिए जाते हैं, लेकिन कभी कारपोरेशन की जानिब से जवाब नहीं मिलता है। तो शायद उसकी वजह यह हो सकती है कि जो वहाँ पर लेटर देते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लेटर देते हैं। एमडीएफ ने ईमानदारी से 2 से ढाई महीना उस पर मेहनत की, आज हमको उन्होंने लिखे में दिए। इसके अलावा हमारे पास वार्ड वाइज भी हमें जो डिटेल मिली है, प्रभाग नंबर 4 से भी हमें डिटेल मिली है, कौन सी रोड कहाँ से कहाँ तक बनाई जाएंगी, उसका कितना फंड आया। लेकिन हमने उसमें ये भी मांगा कि आप हमें इसकी जो वैलिडिटी रहती है, जो क्वालिटी टाइमिंग रहती है, और इसका ठेकेदार कौन है, किसके अंडर में काम होगा, हमने उनसे ये भी डिटेल मांगी। रहा सवाल ये कि आप लोगों से गुजारिश है कि शहर के जो मसाइल है, क्योंकि आज आवाम जो पढ़ती है, जो देखती है, उस पर भरोसा करती है, और ख़ास तौर से अखबारात पर आवाम जो पढ़ लेती है उस पर भरोसा कर लेती है कि हाँ यार, तो हम एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप शहर के लिए खड़े हो, आप शहर के लिए कुछ बताएं। आज देखिए शहर में एक अजीब तरह सा माहौल बना है, बहुत सारे मसाइल उठाए जाते हैं और वो लोग उठाते हैं जो लोग खुद करप्टेड होते हैं, वो मसाइल वो उन्हीं लोगों के जरिए बढ़े हुए होते हैं। जैसे ट्रैफिक का मसला, वो अभी बहुत गर्म था कि यहाँ पर जो आगरा रोड का मामला था कि यहाँ पर गाड़ियों को जो बड़ी करके हैं, लेकिन वहाँ का अलमिया है कि जब वहाँ पर गरीब जाते तो उनके टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते, क्योंकि वहाँ पर वो सुविधाएं, वो सहूलतें अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये सारे मुद्दों पर हम वहाँ गए थे सपना ठाकरे मैडम के पास, तो सोनोग्राफी के मशीन से मैडम ने भी कहा कि ना ये
थी और ना ही बोले आएगी। तो हमने उनसे सवाल भी किए, बहुत सारी बातें हुई। हमने उनसे कहा कि आप बताएं क्यों नहीं आ सकती है। तो उन्होंने हमें वक्त दिया कि ठीक है हम इस पर हम काम करेंगे, हम बात करेंगे। तो बोलने का मकसद और मतलब यह है कि हम एक तरीके से पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। बस आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आपसे जितना हो सके आप हमारा ताउन करें सहाफ़ती लाइन से, क्योंकि सहाफ़त जो है जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी होती है, समाज का एक अहम सुकून होता है। ये लोगों तक बातें सही और गलत बातें पहुंचाने का एक ज़रिया होता है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सहाफ़ी हज़रात MDF का भरपूर ताउन करेंगे। अगर हमारी कोई खामियाँ आपको नज़र आती है तो आप बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल आप वो भी पहुँचाएँ। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे काम है, हमें गुजारिश करते हैं कि आप वो भी समाज तक